A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter measures of the dispersion, in which we have discussed the what is the meaning of the dispersion, as well as what we have discussed. We have discussed about the objective of the measurement of the dispersion, characteristics of the measure of the dispersion, methods measure of the dispersion in the absolute and the relative measures. And next that we are going to study in today's class, it is the methods of the measuring dispersion. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका मेथड्स ऑफ द मेजरिंग डिस्पर्जन. मेथड्स ऑफ मेजरिंग कि अगर हमको डिस्पर्जन मेजर करना है तो हम कौन से मेथड्स को यूज करेंगे. ठीक है, तो इसमें कह रहा है द मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन इज डिवाइडेड इनटू टू, जिसमें से देखिए आपका जो सिलेबस हो गया रिड्यूस, तो आप लोग को सब इसमें से पढ़ना भी नहीं है. ठीक है, तो पहला एब्सोल्यूट मेजर्स होंगे, फिर है रिलेटिव मेजर्स. एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. अब इसमें आपका पहला होगा रेंज, सेकेंड होगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन. नेक्स्ट होगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया. नेक्स्ट हो गया मीन डेविएशन, मीन डेविएशन. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड द लास्ट वन इज लॉरेंस कर्व. ठीक है, अब इधर हमें क्या क्या पढ़ना है, इधर हमें पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सॉरी क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन. ये सारे एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और इसी के हम लोग को रिलेटिव मेजर करना है. देन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एंड द लास्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. अब इसमें से देखिए, आपका मैंने बताया था जो सिलेबस हो गया है वो हो गया है रिड्यूस, तब आपको इसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, इसमें मैंने बता दिया था आपको इसमें से क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, पहले ये जान लीजिए, अगर हम लोग को डिस्पर्जन मेजर करना होता है, जैसे कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो हम कैसे मेजर करते हैं, थ्रू दी डिस्पर्जन. अब डिस्पर्जन को भी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हम डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं. तो उसमें क्या है, टू टाइप्स के मेथड हमने पढ़ा, एब्सोल्यूट मेजर एंड द रिलेटिव मेजर. फिर एब्सोल्यूट मेजर में है आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द लॉरेंस कर्व. आपका रिलेटिव मेजर्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, ये सारे होते हैं. बट आपको पता है कि ड्यू टू कोविड आपका सिलेबस क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, एज वेल डिलीटेड हो गया. तो जिसमें से आपको रेंज नहीं पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन नहीं पढ़ना है, मीन डेविएशन नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, लॉरेंस कर्व पढ़ना है. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंस कर्व. इधर आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल नहीं पढ़ना है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन नहीं पढ़ना है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पढ़ना है. तो आपको पढ़ने में क्या है, ये बस
ये जो एरिया है आपको ये बस पढ़ना है और ये सारा आपका सब डिलीट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, सीधे हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन and what are the coefficient of the standard deviation, and the next topic we will discuss the Lorentz curve, ठीक है। और ये सारा पहले तो लास्ट ईयर तक ये सारा सिलेबस में था, बट अभी इस दिस ईयर क्या हो गया है कि ये सब आपके सिलेबस से हट गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन and its coefficient, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके, क्या कह रहा है ये देखते हैं। So the concept of standard deviation was introduced by the Carl Pearson in 1893. ये जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। कब किया था, 1893, ठीक है। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये क्या होता है, सबसे अगर जो सारे डिस्पर्जन हमने देखे नहीं, पढ़े नहीं, जो सारे डिस्पर्जन है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, तो इन सारे में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये आपको पता चल गया, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्जन का। इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर। ये क्या करता है, ये सेटिस्फाई करता है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मेजर। जो एक आइडियल मेजर है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ये सेटिस्फाई करता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। सो इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम देयर अर्थमेटिक। ये क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है अर्थमेटिक मीन का ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम। और जो भी आइटम में डेविएशन हो रहा है फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन से जो भी डेविएशन हो रहा है उसका ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हैज टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। पहला है इसका, डेविएशन आर टेकन ओनली फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जो भी हम डेविएशन लेंगे, डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, ठीक है। जो भी हम डेविएशन ले रहे हैं स्टडीज में करेंगे वो बस कहाँ से लेंगे, अर्थमेटिक मीन से। प्लस एंड माइनस साइन ऑफ द डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। जो भी देखिए इसके पहले वाला जो भी डेविएशन था ना डिस्पर्जन का, मीन डेविएशन, उसमें अगर कोई भी वैल्यू अगर -20 आती थी तो जो भी आगे की साइन होती थी हम इसको इग्नोर कर देते थे।
हम लोग इसको 20 ही लेते थे ये मीन डेविएशन में। बट इसमें क्या कह रहा है कि जो भी अगर प्लस और माइनस साइन होगी उसको वी कांट इग्नोर, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। प्लस एंड माइनस साइन ऑफ डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। प्लस और माइनस साइन को हम क्या करेंगे, इसमें इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये हम लोग ने पढ़ लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या पढ़ा कि ये कौन इंट्रोड्यूस किया इसको, कार्ल पियर्सन ने किया 1893 में। इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, ये क्या होता है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। और इसमें क्या है, कोई भी अगर कोई आइडल मेजर है डिस्पर्जन का, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं, क्योंकि ये बेस्ट मेजर होता है, मेथड होता है टू मेजर द डिस्पर्जन। इट इज ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर मेथड, and the two characteristics are given there that is deviation are taken from the arithmetic mean। जो भी डेविएशन होगा वो हम कहाँ से लेंगे, अर्थमेटिक मीन से लेंगे। एंड द प्लस एंड माइनस साइन ऑफ डेविएशन आर नॉट इग्नोर्ड। अगर वैल्यू अगर -20 है, -80 है, 40 है, तो इस ये वाली जो आगे की साइन है उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो जैसा है हम लोग उसको वैसे ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है, कह रहा है इट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है, रिलेटिव मेजर होता है डिस्पर्जन का। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्रेस इन द डिफरेंट यूनिट। इसमें क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वेरिएशन किसका, टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो एक्सप्रेस किसमें होता है, इन डिफरेंट यूनिट्स में होता है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा। हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमको कोएफिशिएंट निकालना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, SD अपॉन अर्थमेटिक मीन। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, इसके भी फॉर्मूला है, और आपको अर्थमेटिक मीन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड दी स्टैंडर्ड डेविएशन बाय दी अर्थमेटिक मीन, सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट को। फिर हम लोग कैलकुलेशन इसका कैसे करेंगे, जो कैलकुलेशन हमें करना है 3 है इसका, वही इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, इसके भी क्या है कैलकुलेशन, अगर हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का करना है तो उसके भी क्या है, 3 आपके पास मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड दी कंटिन्यूअस सीरीज। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट इन द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अगर इंडिविजुअल सीरीज होगी तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलिए,
कह रहा है इन इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा। गिवन अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल के अगेंस्ट वी नीड टू अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड, and the third one is step deviation method. Okay, so when we go through the direct method से तो the following steps are to be observed to calculate standard deviation. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअल मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है वी नीड डेविएशन फ्रॉम ईच आइटम, अब हर एक आइटम से हमको डेविएशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार हो जाएगा। फिर कह रहा है वी नीड टू स्क्वायर ऑफ द ईच डेविएशन, अब जो ये डेविएशन आया है डेविएशन का डी स्क्वायर करना पड़ेगा। वी फाइंड सम टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, अब हम क्या करेंगे, जो डी स्क्वायर निकला है उसका समेशन करेंगे। फिर कह रहा है वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, समेशन डी स्क्वायर अपॉन so that we calculate the value of standard deviation। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर सबसे पहला स्टेप है आपका कि हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फिर हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, जो भी आपके पास सीरीज होगी एक्स माइनस एक्स बार जो आपकी वैल्यू दी होगी, फिर इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। फिर जो भी डेविएशन आपकी वैल्यू आएगी एंड में हम उसका समेशन करेंगे। एंड देन हम लोग एस डी को सिग्मा के थ्रू लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा आपका समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ओके, so let's do one example of your standard deviation in the case of individual series direct method. Okay, so one question is given here, calculate standard deviation and its coefficient फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है, ये सारी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 10, 8, 6, 14 एंड 12, ठीक है। कह रहा है वी अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें डेटा को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। देन सीरियल नंबर हो गया आपका 1, कितने हैं 5 है ना, 1 2 3 4 5। अब ये मार्क्स को आप क्या करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा 6, 8, 10, 12 एंड 14। अब इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये आपका n क्या आ गया, n इक्वल टू 5। ये आपका समीशन x क्या होगा, इसको सम कर लीजिए, कितना होगा, ये हो गया 22 में 14 जोड़ेंगे 6, 36, 50, ठीक है, ये 50 हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन। कैसे निकलता है, समेशन x अपॉन n। देन x इक्वल टू समेशन, ये क्या है, समेशन x कितना है 50 और n क्या है आपका 5, तो ये आपका क्या आ गया 10। अब हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, d, सो डेविएशन निकालना है। देन x माइनस एक्स बार, हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। ये आपको पता है मार्क्स क्या है, x वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, आपको पता है ये x क्या है, ये है, और x बार क्या है, अर्थमेटिक मीन है। जो अभी हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया, 10 निकाला। देन 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 14 माइनस 10। अब ये क्या होगा, -4,
-2, 0, 2 और 4। अब ये बताइए क्या आएगा। इसको तो हमको सम भी नहीं करना। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर मीन्स इसका आप स्क्वायर करोगे। 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। तो ये कितना हो गया, 16 16 32 8 40 हो गया। तो समीशन डी स्क्वायर हो गया आपका 40। ठीक है, अब फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। एस डी और इसको सिग्मा बोलते हैं, विच इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, आगे हमारा वैल्यू ना हमने क्या किया पहले, अच्छा चलिए पहले कर लेते हैं, फिर एक बार रिवीजन करते हैं। देन समेशन डी आपका कितना है, 40 अपॉन 5। ये क्या होगा, 5 8 जा 40। अब इसका हम लोग क्या स्क्वायर रूट में है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। कैसे निकलता है, 8, देन 3 3 जा नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 4, 2.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो 2.8। ठीक है, आगे आंसर, हाँ 2.83 आ रहा है। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है आपको क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फर्स्ट हमने निकाल लिया, सेकंड आपको निकालना है सेकंड निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट का एस डी अपॉन अरिथमेटिक मीन, राइट। ठीक है, अब एस डी क्या आया आपका 2.83 और अरिथमेटिक मीन कितना आया 10। तो ये कितना हो गया 0.283। तो आपका दोनों आंसर, सॉरी ये हट जाएगा, ये आंसर आ गया और ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें हुआ बेसिकली आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था, मार्क्स दिया हुआ था जो 5 स्टूडेंट ने ऑब्टेन किया है। अब ये था 10 8 6 14 12। हमें सबसे पहले करना है इसको सिस्टमैटिकली असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया, देन ये क्या हो गया आपका 6 8 10 12 14, राइट। अब क्या है, हमें डी निकालना है, हमें डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार होता है डी आपका। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो इसको हम लोग ये कर लिए, फिर इसको सम करेंगे। एन आपका क्या आ गया, 5 आ गया। देन अरिथमेटिक मीन इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स आपका 50, एन इज 5, दैट इज 10 आ गया यहाँ पे। अब हमें पता चल गया कि एक्स बार क्या है, 10 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स ये है, एक्स बार क्या है आपका ये 10, 6 माइनस 10, 8 माइनस 10, 10 माइनस 10, 12 माइनस 10, 14 माइनस 10, -4 -2 0 2 4। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देन डी स्क्वायर करना है, 4 4 जा 16, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 2 जा 4, 0 0 जा 0, 2 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। अब इसको सम कर लेंगे। देन अगेन वी विल पुट ऑल दीज थिंग्स इन दी क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन, जिसमें डी स्क्वायर आपका 40 दिया है, एन दिया है 5, देन आपका √8 आ गया। इसका हम लोग फाइंड आउट करके, ये आपका आ गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या है, एस डी अपॉन एक्स बार, जो 2.83 आपका एस डी निकला है और एक्स बार आपका क्या निकला है 10, देन 0.283। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट मेथड पे हम लोग चलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड पे। इंडिविजुअल सीरीज के शॉर्टकट मेथड पे, सो द फॉलोइंग स्टेप्स आर ऑब्जर्व टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब इसके क्या है,
फॉलोइंग स्टेप्स है। तो उसमें क्या है, वी टेक सम वैल्यूज ऑफ द सीरीज एज अज्यूम्ड मीन। हमें एक वैल्यू, जो भी सीरीज में एक वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, एज अ अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा, दैट इज ए। वी फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच आइटम फ्रॉम द अज्यूम मीन। अब जो भी हमने अज्यूम मीन निकाला है उससे हम हर एक का क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड सम टोटल ऑफ डेविएशन। अब हम क्या करेंगे, जितने भी डेविएशन निकाले उसको सम कर देंगे। देन वी फाइंड स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन। अब हर एक का डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। वी फाइंड सम टोटल ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। अब जो भी डी स्क्वायर निकाला उसका हम समेशन कर लेंगे। देन वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। फिर हम उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन डी अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये जो डी स्क्वायर निकाले हैं, यहाँ पे जो समेशन डी किए हैं उसका और अपॉन एन का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और हमको जब आपका कोएफिशिएंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमेशा सेम होगा, एस डी अपॉन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। सो यूजिंग द गिवन डेटा इन इलस्ट्रेशन 24, जो भी 24 में डेटा था हमने उसी को ही ले लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सीरियल नंबर, मार्क्स क्या है 1 2 3 4 5, मार्क्स आपका एक्स कितना है 6 8 10 12 14। अब इसमें से आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या था, वी टेक सम वैल्यू ऑफ द सीरीज एज द अज्यूम्ड मीन। इस सीरीज में से एक को हम लोग अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। कोई भी आप एक अज्यूम मीन ले लिया, मैंने 12 को ले लिया अज्यूम मीन। देन d इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपका a पता चल गया कितना है 12। अब इसमें से माइनस करेंगे, 6 माइनस 12, 8 माइनस 12, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12, 14 माइनस 12, कितना है आपका -6, यस, -4, -2, 0 2। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको सम करेंगे। ठीक है, इसको सम करें, क्या होगा 2 और 6 + 4 + 8, 6 + 4 हो गया 10, 10 + 2 -12 + 2 कितना हो गया -10, राइट, यस। तो समेशन डी हो गया आपका -10। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, डी स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 2 2 4 0 4। अब इसको समेशन डी स्क्वायर निकालिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 40, ये 16 + 4 20, आपका हो गया 60, राइट, यस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे वैल्यूज को पुट कर देंगे। समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ये क्या निकला है 60/5 माइनस ये क्या आया है -10 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 60/5 × 5, 5 2 12 हो गया। ये क्या करेंगे 5 2 10 -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, राइट, यस। अब ये फिर 8 आ गया, अब 8 का क्या करेंगे 2.83। ठीक है, वही 2.83। देखिए सेम क्वेश्चन का आंसर हर एक मेथड से क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट एस डी अपॉन अर्थमेटिक मीन, दैट इज एस डी क्या है आपका 2.83। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वी नीड टू फाइंड, देखिए कोएफिशिएंट में एस डी निकालना है, और हमारे पास हमें अभी तक तो ये पता ही नहीं है कि अर्थमेटिक मीन क्या है।
इसमें हम लोग ने अरिथमेटिक मीन निकाला नहीं ना, इसका एक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते थे, a प्लस समेशन d अपॉन n। देन a आपका क्या है 12 प्लस समेशन d कितना आया, समेशन d आया -10 अपॉन 5। ये हो गया आपका 12 प्लस 5 2 जा 10 -2 प्लस माइनस हो गया आपका 10। ठीक है, यहाँ पे हमने 10 निकाला, देन 0.28। सो दिस इज योर आंसर फ्रॉम योर डायरेक्ट मेथड as well as the shortcut method।